सीएम साहब ने बोला कि हम मंपा लोगों को वहाँ का तवांग का लोगों को पूछ के देंगे बोला है। तो मैं ये दोबारा बताना चाहूँगा कि ईटानगर में इतना लैंड को निशी का था, वो गवर्नमेंट को दे दिया था लैंड को। इतना अलॉटमेंट देने का बाद किसी निशी को तो पूछा नहीं है ना कि हम इसको अलॉटमेंट दे या नहीं दे। ये गवर्नमेंट का लैंड है, जो मर्जी दे सकता है। इसी तरह तवांग हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट का लैंड है, वो मर्जी दीजिए। किसी मंपा को या बुद्धिस्ट को या क्रिश्चियन को या किसी आदमी को पूछने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट का लैंड है। 18 जून जो पिछले महीना 2022 को यह सबसे बड़ा रैली हुआ ईटानगर में, और सारा अरुणाचल 26 डिस्ट्रिक्ट में पूरा रैली हुआ। उसको आज हम लोग जितना भी ईसाई विश्वासियों जो हमें साथ देने वाला, और जितना भी अरुणाचल जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पुलिस ऑफिसर्स को हम आज धन्यवाद देने के यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में आया, और आगे का जो रणनीति कुछ तय करने के लिए। जैसा अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, ये तवांग इशू बहुत ही छोटा है, इतना बड़ा चीज़ नहीं है। और तवांग इशू जो ज़मीन देना है तो डिप्टी कमिश्नर तवांग ही देना है, और ज़मीन अगर मिलना है तो तवांग का जो मंपा समाज का भाई बहनों से पूछ लेना है। और 4 बार कहते हैं, जो डिप्लोमेटिक जो वे में बात करते हैं कि 3 जो कमेटी रिपोर्ट का आदर भी करना चाहिए। ये सब बात सुनते ही हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये जो मुद्दा जो तवांग इशू जो गंभीर नहीं है तो आप इतना देर तक चर्च का निर्माण शुरू करने किस लिए दिया नहीं जा रहा है, ये अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का पूछना है। और 18 जो जून के बाद और बहुत ही कुछ हम मीटिंग्स है आगे का रणनीति तैयार करने के लिए। 16 जुलाई को हमने ईटानगर राजधानी में रखा है। वो मीटिंग पे सारा डिस्ट्रिक्ट 26 डिस्ट्रिक्ट्स का डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, डिविजनल यूनिट, सब डिविजनल यूनिट, ब्लॉक यूनिट का हमने न्योता भेज चुका है। हम 16 तारीख को ईटानगर में ही हम जो मीटिंग कन्वेंशन रहेगा उसमें हम आगे का रणनीति सरकार से क्या करना है, सरकार से मांग कैसा करना है, हम तय करेगा। उसके बाद हम सारा अरुणाचल के जो खासकर ईसाई में विश्वासियों से हम ये कहते हैं, तवांग चर्च में आपका किसी भी चीज़ में समझौता नहीं होगा। तवांग चर्च इशू जब समझौता होगा तो तवांग में चर्च बनेगा तो समझौता होगा, चर्च नहीं बनेगा तो किसी भी तरह का समझौता अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता सरकार आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक भी ईसाई को, हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों को एक भी प्रोसिक्यूशन हुआ है तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा। हजारों लोगों को जो जेल डाला, घर जलाया दिया गया, जो क्रिश्चियंस के मशीनरी का जितना भी जो फंक्शनरीज को जो टॉर्चर किया और उस समय घर जला दिया गया, उसके लिए क्या कभी कांग्रेस माफ मांगेगी? आई थिंक आप जो चर्च मैटर है उसके आप शायद यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा। अभी चर्च मैटर में तो ऑलरेडी 3 मैन जो कमेटी है हेडेड बाय द मिनिस्टर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, और एज पर द रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर्स को जो डायरेक्टिव जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो मगर इस बीच में पता चला है कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इस इशू को लेके पीस प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो मगर इसमें अभी लैंड मैटर्स में तो सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर का ही उसका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में डिप्टी कमिश्नर ही उसको डील करना होता है। तो फर्दर ब्रिजिंग के लिए अभी क्या कर पाएगा इसमें डेफिनेटली मैं तवांग का बिलोंग करता हूँ, तो तवांग का भी जो वहाँ पे जो समाज है और अपना जो क्रिश्चियन के जो समाज है, वैसे तो मैं लगभग दोनों से ही मिला हूँ। तो अल्टीमेटली तवांग में क्योंकि चर्च बनाना है तो तवांग में बनाना है, अगर ज़मीन देना है तो फिर तवांग वालों को ही देना होगा।
तो डेफिनेटली वहाँ के जो समाज के जो लोग हैं, मोनपा जो लोग हैं, तो वहाँ में जाके इस बात को फिर अपना ओर से दोबारा हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इस प्रकार से अगर हो पाए तो अच्छा है। डेफिनेटली हम ट्राई तो करेंगे, लेकिन फाइनल कॉल जो है डिप्टी कमिश्नर को ही लेना होगा, क्योंकि लैंड एक्ट के मुताबिक डीसी ही उसको एक ऑथराइज है, और डीसी भी तो अपना मर्जी से तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो एक्ट में जो प्राविधान है उसका मुताबिक से ही उनको एग्जीक्यूट करना होगा। तो बाय एंड लार्ज आई थिंक ये इशू जो है उतना बड़ा इशू तो नहीं है, मेरा हिसाब से एक एमिकेबल सोल्यूशन में एक आना चाहिए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। सो जीवन में कभी भी निराश न होना, गरा जाए मुश्किल कोई, आंधी आ जाए या तूफान, तुम बस यूं ही बढ़ते जाना, लेकर यीशु का नाम, लेकर यीशु का नाम। जीवन में कभी भी निराश न होना, गरा जाए मुश्किल कोई, आंधी आ जाए या तूफान, तुम बस यूं ही बढ़ते जाना, लेकर यीशु का नाम, लेकर यीशु का नाम।